हाय फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया है कि इस वीडियो में कि कितने बड़े सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो आई नो कि आपके मन में ये सवाल ज़रूर है कि सर NAICL AO के लिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी में कैसे करूँ, कितना पढूँ और इतने सारे इन्फॉर्मेशन को कैसे याद रखूँ, वो भी इतने कम समय में। तो आपके यही सारे सवालों का जवाब देने के लिए ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स। सो वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू XMB। सबसे पहले हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। देखो, मुझे पता है कि यू नो दी एग्ज़ाम पैटर्न, लेकिन चीज़ें जब एक जगह पे दिखाई जाए ना तो ज़्यादा वो दिमाग में बैठता है। एंड आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है ना वो सारा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तभी मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी दिखा रहा हूँ। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न में आपको जैसे पता है, जनरल अवेयरनेस अगर आप जनरलिस्ट के लिए दे रहे हो तो 50 मार्क का आएगा, जिसे आपको 30 मिनट्स में अटैम्प्ट करना होगा। वेरएस अगर आप किसी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से दे रहे हो तो भी आपको जनरल अवेयरनेस अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे 40 मार्क्स का आएगा और आपको सिर्फ 25 मिनट मिलेगा, मतलब 10 मार्क कम, 5 मिनट कम स्पेशलिस्ट के लिए ओवर दी जनरलिस्ट। तो अब हम आगे चलेंगे और हमारे सबसे बड़े सवाल के जवाब को ढूंढेंगे, हाउ टू स्टडी, राइट। इसे हम कैसे स्टडी करें। तो देखो, सिंपल बात है, मैं आपको बताऊंगा। आप मंथली बीपीडिया डाउनलोड करो। मंथली सबसे पहले आप उल्टा क्रम में 4 मंथ्स पूरा करो, 4 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद टाइम बचेगा तो आप और 2 मंथ कवर करना, वरना 4 मंथ को तो अच्छे से रिवीजन में डालना। अब ये क्या है, तो देखो ये है ना, ये बीपीडिया का क्या है, इंडेक्स है। तो आपको मंथली फाइल को पूरा नहीं पढ़ना है। देखो, किसी भी एग्ज़ाम में क्या पैटर्न फॉलो होता है, जो फाइनेंशियल न्यूज़ है ना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, तो वहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो आप RBI बैंकिंग इकोनॉमी को सबसे पहले प्रायोरिटी में पढ़ोगे, ठीक है। सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को सेकेंड प्रायोरिटी पे पढ़ोगे, नेशनल को प्रायोरिटी नंबर 3 पे पढ़ोगे, ठीक। उसके बाद रिपोर्ट्स इंडेक्सेस को प्रायोरिटी नंबर 4 पे पढ़ोगे। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही क्रूशल है। देखो, डिफेंस से आपका 1 से 2 सवाल आएगा, ठीक है। साइंस एंड टेक से भी यू कैन एक्सपेक्ट 0 to 1 क्वेश्चन, मतलब नहीं भी आ सकता है या 1 सवाल पूछेगा। अवार्ड्स, रिवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑबिचुरी, बुक्स, यहाँ से आप पूरे सेक्शन से 2 से 3 सवाल आएंगे और स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चंस। बाकी जो पूरा सवाल रहेगा, ये जो मैंने 1 to 3 लिखा है यहाँ से रहेगा। अब देखो, मैंने नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर को मार्क ही नहीं किया, तो यस, इंश्योरेंस एग्ज़ाम है, एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बट अगेन, नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर में होता ही न्यूज़ बहुत कम, 1-2 न्यूज़ होता है। वो आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो बहुत मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप जब फाइल को देख रहे होते हैं ना, वो अपने आँखों से देख के ही आपको समझ में आ जाएगा न्यूज़ में क्या है। दैट वोंट टेक मच टाइम। सो इस प्रकार से आपको प्रायोरिटाइज करना है, मतलब 1, 2, 3 इसको बहुत इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये 1, 2, 3, 1 बीइंग दी हाईएस्ट प्रिफर्ड, सेकंड कम सेकंड, थर्ड लीस्ट प्रिफर्ड। तो ये 1, 2, 3 को पहले ख़त्म करोगे, उसके बाद आप इन सेक्शंस को पढ़ोगे। वंस यू आर डन विथ 1 मंथ, आप उससे पहले वाले मंथ में जाओगे और उसके बाद उसके पहले वाले। बट आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से रिवीजन करना है, तभी ये पॉसिबल होगा, राइट। तो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़। आई होप आई एम प्रिटी मच क्लियर। नहीं क्लियर हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊँ जो भी आपके डाउट्स हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को मैं समझाता हूँ। दी सोर्स, तो देखो ये मैंने बीपीडिया बता दिया, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, EBF वीडियोस, राइट। उसके बाद PIB वीडियोस एंड नोट्स। तो यहाँ पे PIB को आप थोड़ा लीस्ट प्रीफर्ड रख सकते हो। EBF के बाद आप इंश्योरेंस अवेयरनेस, तो इंश्योरेंस अवेयरनेस आपके कोर्स में ये 10वें नंबर टैब पे मिलेगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस। ये हमारा कोर्स का ओवरव्यू है, जिसे आप देख पा रहे हो। ऑल द थिंग्स आर अरेंज्ड इन दैट मैनर। आप जब, जैसे मैंने लास्ट वाले स्लाइड पे बताया, आपको करना क्या है, मंथली फाइल पढ़ना है। वंस यू आर डन विद दी मंथली फाइल, आपको यहाँ पे आके क्विज अटेम्प्ट करना है, राइट। क्या करना है यहाँ पे, क्विज अटेम्प्ट। हर 15 दिन में
वी मेक द टेस्ट। सो एवरी मंथ का देर आर 2 टेस्ट, ये दोनों टेस्ट को अच्छे से देना है, राइट, तभी आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाएगा। तो इसके अलावा जो भी डाउट बच जाता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट वी कैन आंसर इट आउट। आगे बढ़ता हूँ, अब मैं पूरे कोर्स ओवरव्यू को बताता हूँ। देखो पूरे कोर्स में ये आपके मेंस में जनरल अवेयरनेस जो कि आज भी मैंने दिखाया, वैसे ही रीजनिंग, क्वांट्स, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये सारा आपके कोर्स में है, सो दैट यू कैन यूटिलाइज थिंग्स। इसके बाद आप फुल लेंथ प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो, आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी सेम कोर्स के अंदर में मिल जाता है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, फ्री मॉक टेस्ट, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात मैंने जो की है, अब मैं फ्री मॉक टेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है। चलो वो एक स्लाइड बाद में करता हूँ, उसके पहले मैं एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में दूर करता हूँ। देखो मैं कितना भी वीडियो बना लूँ, आपके दिमाग में एक सवाल ना गोल गोल घूमेगा ही, इज़ इट सफिशिएंट। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप पहले इसे पूरा करो, फिर ये जो कन्फ्यूजन है ना ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग से चला जाएगा। अभी आपके दिमाग में ये सवाल क्यों आता है कि इज़ इट सफिशिएंट, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। आप जब पढ़ लोगे ना बीपीडिया को यूज़ करके, सो देन यू विल अंडरस्टैंड येस दिस इज़ एक्चुअली टू द पॉइंट, वेरी क्रिस्प एंड वेरी वेरी रिलेवेंट मटेरियल फॉर द एग्ज़ाम। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ही नहीं, राइट। मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ, आप पहले 1 मंथ का डाउनलोड करो, लेट से अगस्त का करो पूरा, उसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक। अब जो दूसरा सवाल है कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे याद रखूँ, देखो ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में अकेले नहीं आता, ये प्रॉब्लम हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। सो द सॉल्यूशन इज रिविजन एंड टेस्ट। आप जितना रिवीजन करोगे उतना बेटर आप टेस्ट में परफॉर्म करोगे, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है ना, जो कन्फ्यूजन्स होता है वो दूर होता जाता है। सो रिविजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट थिंक कि मैं पढ़ लूँगा तो मेरा हो जाएगा, रिविजन मुझे करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा गलती मत करना। आपको पढ़ना अगर 2 बार है तो रिविजन आपको 4 बार करना है, आपको पढ़ना अगर 3 बार है तो रिविजन 6 बार करना है, मेक इट डबल, ठीक। बिकॉज लेस टाइम है, मैं उस हिसाब से आपको सजेस्ट किया हूँ। बाकी आपको जो भी डाउट है इससे रिलेटेड, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट डाउनलोड दी पीपीडीएफ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। चलो आगे बढ़ूँगा, अब मैं बात करता हूँ फ्री मॉक टेस्ट की। देखो उससे एक स्लाइड पहले मैंने बात की थी हमारे कोर्स के अंदर में जो मॉक टेस्ट है, इवन दो इफ़ यू आर नॉट एनरोल्ड इन द कोर्स, वी हैव टेकन केयर ऑफ यू बाय गिविंग सम फ्री मॉक टेस्ट, राइट। आप देखो जर्नलिस्ट का टेस्ट यहाँ पे है, आईटी से हो तो आईटी का है, अकाउंट से हो तो अकाउंट का है, लीगल से हो तो लीगल का है, एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट में थोड़ा सा ही रखा, इसके नीचे और भी है। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाओगे, यू विल गेट टू नो अबाउट दी फ्री मॉक टेस्ट। डू अटेम्प्ट देम सो दैट यू हैव एन फेयर आइडिया कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है। बेस्ड ऑन दैट आप अपने प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज करके यू कैन ऑब्वियसली परफॉर्म better in the examination, right? With this we have come to the end, but before I say goodbye, let me remind you once more about the features of the course. Daily interactive high level classes, special session for descriptive English, ये हर 7 बजे हर फ्राइडे की 7 बजे को होता है। एंड ये क्लास कौन लेता है मैं बताऊँ, ये क्लास लेते हैं हमारे डॉक्टर शर्मा सर, राइट। So he is PhD in English and also ex-CGM RBI. तो आई डोंट थिंक मुझे और भी कुछ इस क्लास के बारे में बताने की ज़रूरत है। फिर पीपीडिया कैप्सूल विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑन, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंश्योरेंस अवेयरनेस, 10 मॉक टेस्ट मेंस के ऑलरेडी है, 100+ हाई लेवल वीडियोस एंड सो ऑन। आप ये सारा चीज़ कोर्स में एक्सेस कर पाओगे। सो अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB and all the best. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.